प्रकाश खटाना जिंदाबाद, प्रकाश खटाना जिंदाबाद। आखिरी दिन नॉमिनेशन का, लास्ट मिनट पे रोहताश खटाना दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, साथ ही टिकट लेके आते। कैसे टिकट मिली, कैसे मांगी, क्या हुआ? बीजेपी वालों ने आपको अप्रोच किया क्या टिकट के लिए? बीजेपी वालों ने भी किया था। इस बार राजयोग है कुंडली में, नेता साहब से ट्यूनिंग बढ़िया है आपकी। बीजेपी की हालत ग्राउंड पे देखते हैं तो क्या फीडबैक मिलता है आपको? कांग्रेस के दूसरे नेता टिकट मांग रहे थे लगातार, उनका समर्थन मिल रहा है भरपूर या नाराजगी कहीं? लोग लगातार ये कहते रहे कि भारी उम्मीदवार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो भारी नहीं है। संजय सिंह की बीजेपी ने टिकट बदल दी, आप टक्कर में किसको देख रहे हैं? खुला भ्रष्टाचार हुआ, अपनी जेबें भरने का काम किया। बीजेपी लगातार ये कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार कांग्रेस की रही। क्या विजन है आपका सोहना तावड़ू के लोगों के लिए? भरपूर विकास करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? हुड्डा साहब से शैलजा जी की बनती नहीं है, रणजीत सुरजेवाला अलग चल रहे हैं, वीरेंद्र सिंह अलग चल रहे हैं, कांग्रेस सरकार बना लेगी आपको लगता है? तरक्की आ रही है, सरकार बन रही है। क्या उम्मीद है पार्टी मंत्री बनाएगी? कितने मार्जिन से जीत रहे हैं, कुछ ये देखा, कुछ सोचा? कम से कम 50,000। नमस्कार, चुनाव हरियाणा का देख रहे हैं आप, प्रतिमा दत्ता के साथ। आज हमारा ये चुनावी स्टूडियो सोहना में पहुंच चुका है और यहाँ पे अब आपको उन नेता से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने लास्ट मिनट पे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और ज्वाइन करने के तुरंत ही बाद सोहना से पार्टी ने उनको कैंडिडेट बना दिया और लास्ट दिन था नॉमिनेशन का, लास्ट कुछ घंटों में टिकट लेकर आए और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे नामांकन भर दिया। हालांकि 3 बार इससे पहले चुनावी किस्मत आजमा चुके हैं, 3 बार कामयाब नहीं हो पाए। ये चौथा चुनाव लड़ने जा रहा है रोहताश खटाना और पहली बार कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। आखिर क्या हुआ, पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने की और टिकट मिलने की, और अब चुनावी रणनीति क्या है? क्या समझ रहे हैं कि चौथी बार इस चुनाव में क्या कामयाबी मिलेगी? और पहुंचेंगे विधानसभा चंडीगढ़ सोहना का प्रतिनिधित्व करने के लिए। जानेंगे, समझेंगे और बात करेंगे रोहताश खटाना साहब से। हमारे साथ चुनावी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत रोहताश खटाना जी आपका हरियाणा न्यूज के इस चुनावी स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। चौथी बार चुनावी मैदान में है, इस बार पहली बार कांग्रेस की टिकट पर। कितना अलग और कितना उम्मीदों से भरा ये चुनाव आपके लिए? बहुत जबरदस्त उम्मीदों से भरा है और पहली बार हमको राष्ट्रीय पार्टी की टिकट मिली है। लोगों में भी बहुत जुनून है, बहुत उत्साह है, बहुत भारी। लेकिन लोगों में सबसे ज्यादा उत्साह इस बात को लेके भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, सोहना की टिकट पर सबकी निगाहें टिकी रही, सोहना की टिकट डिक्लेयर होने में नहीं आ रही। आखिरी दिन नॉमिनेशन का, लास्ट मिनट पे रोहताश खटाना दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, साथ ही टिकट लेके आते हैं, सीधा जाते हैं नॉमिनेशन फाइल करते हैं। इसकी कहानी कब से इसको लेके आप तैयारी कर रहे थे? क्या कुछ चल रहा था? कैसे टिकट मिली, कैसे मांगी, क्या हुआ? नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं थी पहले से, किसी से कोई बात नहीं थी। लेकिन सर्वे में इनने मेरा नाम जो डाला था वो सर्वे में 1 नंबर पे आया था मैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप टिकट मांग नहीं रहे थे? नहीं, लेकिन इनके सर्वे में आपका नाम इनके सबसे ऊपर सर्वे आया। में जो मेरा नाम आया था, फिर हाई कमान ने, हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र, सबने मतलब जो मिलके और इस पे विचार किया कि भाई 1 नंबर पे तो ये आ रहे हैं और टिकट की सोच रहे हैं और इधर उधर जोर लगा रहे लोग, तो हमको अपनी सीट लिखानी है तो किस तरीका से लिखाट पाएंगे। तो लास्ट मोमेंट पे फिर ये फैसला हाई कमांड और अपने हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी ने मेरे ख्याल ये सोच के लिया कि भाई सीट ना खोनी चाहिए। जब सर्वे में 1 नंबर पर आ रहे बार बार, तो उन्होंने मेरे पे विश्वास किया। तो मतलब ये सारी की सारी प्लानिंग जो थी ये लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन पे ही हुई कि आपको दिल्ली बुलाया, तुरंत आपने ज्वाइन की पार्टी? नहीं, ये बार बार ये बात तो बीच में आ रही थी कि भाई जो भी सर्वे हो रहे हैं सब में 1 नंबर पर आ रहे हैं। बीजेपी में भी 1 नंबर पे आ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के सर्वे में भी आप ही 1 नंबर पे थे, जो हम सुन रहे हैं। तो बीजेपी वालों ने आपको अप्रोच किया क्या टिकट के लिए? बीजेपी वालों ने भी किया था। अच्छा, किया था। हाँ, लेकिन अपना मन था कांग्रेस में। कांग्रेस से मन था, क्यों? हाँ, कांग्रेस की नीति से प्रभावित थे हम। 10 साल पीछे जो देखे उसमें कोई विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ विकास, नहीं हुआ। और फिर दोनों जो है बाहरी कैंडिडेट हमारे यहाँ जो थे पिछली 5 साल में भी और इस 5 साल में भी, तो उनसे लोग उब चुके थे उनके भ्रष्टाचार से, बहुत भ्रष्टाचार। और
क्षेत्रवाद और गोत्रवाद, और उन्होंने तो सारे काम जो है ना 10 साल में ये किए। अच्छा खटाना साहब, एक बहुत बड़ा मुद्दा जैसे आपने जिक्र किया बाहरी का, महापंचायत भी हुई हाँ। और लोग लगातार ये कहते रहे कि बाहरी उम्मीदवार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं खुद भी जब ग्राउंड जीरो सोहना पे गई, लोगों से बात की, वोटर्स से उनका मत जानने की कोशिश की, तो साफ तौर पे ये कहना था कि जो भी पार्टी लोकल नेता को, किसी लीडर को टिकट देगी, हम उसी का समर्थन करेंगे, बाहरी कोई आएगा तो हम खिलाफत करेंगे। देखो, पंचायत हुई थी, बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, क्षेत्र की 36 बिरादरी की पंचायत हुई थी, और उसमें ये फैसला हुआ था कि 36 बिरादरी को कोई भी राष्ट्रीय पार्टी की टिकट लेकर आता है कांग्रेस की, तो हम उसका साथ देंगे, अगर बाहरी आएगा तो उसकी खिलाफत करेंगे। हाँ। तो अब टिकट मुझे मिल गई तो लोग सब खुश हो गए कि भाई हम तो बाहरी नहीं है, हम तो 20 साल से जनसेवा का काम कर रहे हैं, बगैर टिकट के भी, बगैर राजनीति के भी। राजनीति तो हम 3 चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, लेकिन मुझे जुनून था कि मुझे कोई मौका मिले और मैं अपने क्षेत्र की विकास की बात करूं, तो विकास बगैर राजनीति के नहीं होता। राजनीति वैसे तो सेवा भाव हमारे यहाँ 24 घंटा जो है चले, उसमें वो तो हमारी संस्कृति में है। पिछला चुनाव जेजेपी की टिकट पे आपने लड़ा, हाँ। और आज 2024 के चुनाव में 5 साल बाद जब जेजेपी की हालत ग्राउंड पे देखते हैं, तो क्या फीडबैक मिलता है आपको? नहीं, देखो, पिछली बार भी मैं पंचायती कैंडिडेट था असल में, और फिर हमने जेजेपी की टिकट भी ले ली। तो वो तो लास्ट मिनट पे उन्होंने सारे जिताऊ कैंडिडेट्स को टिकटें दे ही दी थी। लास्ट मिनट पे तो नहीं, वो तो पहले से ही कह रहे थे, लेकिन मेरा विचार नहीं था लड़ने का। फिर जब समाज ने जब एक फैसला कर दिया, बहुत बड़ी पंचायत हुई कि वह लड़ना पड़ेगा, तो हमने स्वीकार करी वो बात, और हम चुनाव लड़े। तो उसमें कोई कमियां रह गई होंगी, जिससे कि हम 5-6 हज़ार वोट से रह गए। समाज ने बहुत बढ़िया साथ दिया, जब भी समाज ने तो नेता बनाई दिया, जब अपनी टिकट दे दी तो हमारे भी ये जुनून था कि भाई देखो, विधायक की बात होती तो हम मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और 4 बना ले आते, 6 बना ले आते, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे तो दिल में ही टीस थी, मुझे मौका मिले तो मैं अपने क्षेत्र में ही है। जेजेपी का कोई आधार देख रहे हैं आज ग्राउंड पे? कुछ देख रहे हैं कि कुछ हो पाएगा? जेजेपी अब 10 सीटें जीती जिसने पिछली बार, अब 2024 में कुछ हो पाएगा कमाल? मुझे तो नहीं लगता, अब तो नहीं लग रहा है जेजेपी का 1-2 सीट लग जाए अलग बात है। अच्छा, 1-2 सीट के अलावा ज्यादा ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं है। आप कह रहे हैं कि जब आपको टिकट मिली तो लोगों में भारी उत्साह था, लोग बहुत ज्यादा जोश से भर गए। देखो, मेरी टिकट तो लास्ट में मिली, उससे पहले सारी टिकट गूजरों को ही पहले मिली। सारे टिकटें, जिनको जितने भी टिकटार्थी थे, सबने अपनी नॉमिनेशन फाइल रेडी कर रखी थी, और सारी गूजरन को ही मिल गई, हमारी कास्ट को ही सारी टिकटें। ये तो पहली बार कमाल हुआ है कि सारी टिकटें गूजरों को मिल गई। तो भी लोग नहीं लिख रहे, 90% लोग लास्ट तक कांग्रेस की टिकट के इंतजार में खामोश रहे, और जैसे ही टिकट की पता लगी 10,000 आदमी मेरे पास यहाँ एकदम मेरे पहुंचने से पहले इकट्ठे हो गए। हाँ, दिल्ली में हमने देखा आप थे। हमारे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सारे एसटीवी हरियाणा न्यूज के लोग लिख रहे हैं, रोहताश खटाना जी को टिकट मिल गई, ये मैसेज आ गए, सारे पहुंचे तुरंत। तो वो मैसेज आपने दिल्ली से दे दिया था कि बस टिकट मिल गई, मैं आ रहा हूँ, तैयारी कर लो? हाँ, नहीं, वो तो ऑटोमेटिक पता चल ही जाता आजकल। हमें तो मैसेज को उस टाइम वो भी नहीं था, क्योंकि हमने तो जल्दी से जल्दी फार्म भरने की बात है। वर्कर्स में भी एक उत्साह दिख रहा है, लेकिन जो ग्राउंड पे सोहना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दूसरे नेता टिकट मांग रहे थे लगातार, उनका समर्थन मिल रहा है भरपूर, या थोड़ा सा नाराजगी कहीं? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। ये 1-2 दिन चले रहे हैं, क्योंकि सब ठीक ठाक ही थे, 54-55 आदमी। तो ये तो 1-2 दिन सबके थोड़ी वो होती है वही कि हमें नहीं मिली, हमें नहीं मिली। लेकिन आज की तारीख में सब साथ है।
सब साथ हैं। सब साथ मैं हैं। देख रही हूँ आपके जो ये प्रचार वाहन है, अलग अलग पोस्टर्स हैं, इसमें जितेंद्र भारद्वाज जी की फोटो भी लगी है। हाँ, लगी टिकट है। के प्रबल दावेदार भी थे, कार्यकारी अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी के हैं, तो उनसे मैंने देखा आपके कल मीटिंग भी हुई शायद, और हाँ। आपके पूरी तरीके से समर्थन का ऐलान भी किया, तो दिल से साथ है हाँ, सब दिल से साथ हैं। सारे के सारे नेता सारे जितने के भी। सारे तो आपको विश्वास है कि ये सीट सोना की इस बार आप लोग आसानी से निकाल लेंगे? 100%। संजय सिंह की बीजेपी ने टिकट बदल दी है, हाँ। यहाँ से दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया, आप टक्कर में किसको देख रहे हैं आपने? टक्कर में कोई नहीं है। देखो, इस टाइम तो है नहीं, इस टाइम कोई नहीं है टक्कर। कोई नहीं है। टिकट बदलने से क्या होता? पहले तेजपाल जी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने टिकट बदल दी, संजय सिंह को ले आए। हम वापस तेजपाल अब जी को। संजय सिंह पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो संजय सिंह को नूह भेज दिया और फिर दोबारा से उन पे ही विश्वास कर लिया पार्टी ने। जनता ने नहीं किया, पार्टी ने विश्वास करके फिर दोबारा से उन्हें दे दी। क्या वो साफ हो गए? तो जब आप और ग्राउंड अब दोनों स्टेज पे जो दोनों एक दूसरे की कहते हैं तेने ज्यादा भ्रष्टाचार करे, तेने ज्यादा भ्रष्टाचार करे, हाँ। दोनों की बहस होती है। अच्छा, दोनों का कंपटीशन है, कंपटीशन है। भर के भ्रष्टाचार ज्यादा किसने किया? हाँ, लेकिन वो आपको दोनों बात करते हैं स्टेज पे। लेकिन बीजेपी की सरकार तो ये कहती रहेगी, मोदी जी भी ये कहते रहे यहाँ तक कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है, किसी भी तरीके से गलत चीज बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, बहुत भ्रष्टाचार हुआ। मतलब पूछो ना, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, बहुत भ्रष्ट सरकार। बहुत ज्यादा। नहीं खाने दूंगा और नहीं खाऊंगा, वो तो एक आदमी को सवाल था। मोदी जी पे विश्वास करा लोगों ने, लेकिन वो बातें तो मिली नहीं ना कहीं। तो ग्राउंड पे इसीलिए आपको लग रहा है कि जब आप कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं तो लोग सबसे बड़ा मुद्दा क्या बोल रहे हैं, बीजेपी से नाराज क्यों हैं, क्या परेशानी है? लोग भय और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भय भी है। भय भी है, बहुत भय और भ्रष्टाचार के अलावा और कोई बात नहीं करते कि भाई इनसे हमें निजात चाहिए, चाहे विकास भी कम हो पर इनसे निजात चाहिए हमें। अच्छा, विकास क्यों कम होगा? कांग्रेस सरकार बना लेगी आपको लगता है? कांग्रेस एक तरफी आ रही है, सरकार बन रही है। एक तरफा? हाँ, एक तरफा। ऐसा क्यों? ऐसा कांग्रेस ने क्या किया, या कांग्रेस ने ऐसा कौन सा लोगों के लिए लोगों की लड़ाई को लड़ा है जिसको लगता है 50 एक साल तरफा आ रही से, है? जब से देश आजाद हुआ है, जब से कांग्रेस ने बताओ क्या नहीं किया। ये जो डिजिटल इंडिया आज बन रहा है तो बहुत पहले राहुल जी वो कर गए थे, अपने राजीव जी। तो बीजेपी की सरकार में काम नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। कि लगातार युवाओं देखो 10 साल में हमारी सड़कों में 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे, वो भी नहीं भरे। अब देखिए हमारा स्टूडियो कैसे हिल रहा है आपके देख लो सोना की हालत क्या सड़कों हो पर। रही है। तो आप क्या ये ठीक करवा देंगे? एक रुपए का काम हमारी नजर में नहीं हुआ। अब विधायक कहते हैं कि हमने 3000 करोड़ रुपया क्षेत्र में लगाए, तो मैं तो कहता हूँ क्षेत्र में नहीं लगाए, वो उन्होंने अपना प्रबंध कर लिया, अपने घर का अपनी जेब में भरने का काम किया, क्षेत्र में कोई पैसा नहीं लगा। संजय सिंह के लिए कह रहे हैं जी? हैं? संजय सिंह के लिए आप हाँ, ये कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ। तो मतलब खुला भ्रष्टाचार हुआ, खुला और भ्रष्टाचार लोग ये हुआ। बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। समझ रहे, तभी तो अब ये हाल हो रहा है कि हर आदमी की इच्छा कांग्रेस। तो मैंने जिस तरीके से पूछा आपसे कि आप कह रहे हैं हर आदमी चाह रहा है कि कांग्रेस की सरकार आए, हाँ। लेकिन बीजेपी लगातार ये कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार कांग्रेस की रही, नौकरियों को लगातार बेचा गया, हमने लोगों को, युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरी दी। नहीं, ये बात गलत है। कांग्रेस में बहुत देश की तरक्की हुई कांग्रेस के राज में, और मैं ये नहीं कहता बीजेपी ना तो सारी कांग्रेस ही भ्रष्ट है ना बीजेपी भ्रष्ट है। कुछ लोग तो इतने भ्रष्ट होते हैं जो हमारे यहाँ गलती से बाहरी आते रहे और हमारे क्षेत्र का तो बुरा हाल कर दिया इन्होंने। कोई काम नहीं किया, 1 रुपया का काम हमारे यहाँ तो हुआ नहीं। तो क्या विजन है आपका सोना तावड़ू के लोगों के लिए? क्या विजन है? आपको मौका देते हैं अगर लोग, तो क्या आप प्लान कर रहे हैं कि भाई मुझे ये सारी चीजें जो मैं करवाना चाहता हूँ और करूंगा? देखो, मैं शुरू से ही ना जनसेवा को बहुत वो था मुझे। मेरे यहाँ पे 24 घंटा भंडारा चले, चाय का, खाने का। अच्छा, कब से? करीब
20-25 साल हो गई। अच्छा, 20-25 साल से डेली भंडारा। हाँ जी, 24 घंटा। हम्म, एक हमारे अंदर जन सेवा का वो है, और जहाँ दान धर्म की बात होती है हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब अगर पावर हमको मिलती है तो मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं अपने क्षेत्र का बहुत भारी विकास करूं, क्योंकि हमारे साथ तो हमेशा से भेदभाव इसलिए होता रहा कि भोली भाली जनता थी और बाहर के इनको जिता देवे और वो अपनी जेब भर के चले जावे। लेकिन मैं क्षेत्र का रहने वाला हूँ, बीच का, और सारी समस्याओं को समझता हूँ और भुगत भोगी है हम। और हमेशा से ही हमें तो कभी मौका ही नहीं मिला सत्ता पक्ष में रहने का, हमारे तो क्षेत्र को ही नहीं मिला। अगर सत्ता पक्ष में कोई आया है तो फिर वो कौम की लड़ाई हो जाती है, फिर वो उसमें उलझ जाते हैं। जबकि नेता जीत गया तो फिर सबका होगा। तो विजन क्या है? 36 बिरादरी का, क्यों 36 बिरादरी से ही नेता बनता है। 36 बिरादरी के लिए आप क्या करेंगे? मैं तो सोना के लोकल क्या वादे हैं ऐसे जो आप वोटर से करने जा रहे हैं? वादे हम कोई नहीं कर रहे, हम विकास का वादा कर रहे हैं कि भरपूर विकास करेंगे, जितनी हम पे हो सकेगी सेवा उतनी करेंगे, और 36 बिरादरी की करेंगे। ये नहीं, ये लोग जो बन जाते हैं ये सोच लेते हैं क्या तो तुम हमेशा के लिए विधायक बन गए, मंत्री बन गए और वो उस रौब में आ जाते हैं। वो नहीं है। हम तो ये करना चाहते हैं कि एक दफा हम कुछ करके दिखाए और दोबारा लोग आके हमसे कहे कि भाई आप आराम करो, हम चुनाव लड़ेंगे आपका। हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं हम। अगर सोना की बात करें तो टूरिस्ट हब के तौर पे भी इसको अच्छे से तैयार किया जा सकता है। बहुत सारी उसमें पॉसिबिलिटी, संभावनाएं हैं। उस दिशा में भी काम करेंगे। सोना की पहाड़ियों की बात कर लें, ऐतिहासिक मंदिर की बात कर लें जो यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, बहुत सारी चीजें हैं सोना में जिसको लेकर हम। कोई मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें हमने 10-5 लाख रुपया दान नहीं दिया। पूरे क्षेत्र में कम से 200-250 मंदिर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हर साल हमेशा सिस्टम हमारे यहाँ चलता रहे दान धर्म का। मतलब टूरिस्ट हब पे उन्हें डेवलप करने के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जाए कि वो यहाँ पहुँचे, टूरिस्ट साइट के तौर पे सोना को डेवलप किया जाए, या इसकी पहाड़ियों में लोग आए, घूमें और टाइम स्पेंड करें और टूरिस्ट भी आए हरियाणा में, सोना में। वो भी प्लान है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये हो रही है, आप देखो ना बस का क्या हाल हो रहा है। तुम बैठ के चल रहे हो, 10 साल से एक रोडी तक नहीं लगी है। ना स्कूलन में जाओ तो मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, एक्सरा मशीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब बहुत ही भयंकर बुरे हालात हैं। तो आपने ग्राउंड पे जाके देखा, जैसे आपने कहा कि स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं है, स्कूलों में भारी कमी है शिक्षकों की, आपने देखा ग्राउंड पे जाके, या आपके वर्कर्स ने आपको बताया कि सर ये वर्कर क्यों बताएंगे, हम तो पैदा यहाँ पे हुए हैं और यहीं से पढ़े हैं, तो हमसे कुछ नहीं छुपता। हम तो 24 घंटा घूमते हैं और देखते हैं समस्याएं। तो मेडिकल की समस्या कितनी बड़ी आप देख रहे हैं? सरकार भले ही दावा कर रही हो कि हम आयुष्मान योजना के तहत हम तमाम जो लोग हैं उनका उपचार करवा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम 25 लाख तक करवा देंगे, बीजेपी 5 लाख दे रही थी, अब 10 लाख कर दिया। अभी तक कुछ नहीं है। अभी तक कुछ नहीं, लोगों को नहीं उसका बेनिफिट मिल रहा है। नहीं, कुछ नहीं है अभी तक। ये सब ढकोसलाबाजी है। जेन्युइन बंदों के पास कुछ नहीं पहुंचता, कोई सेवा नहीं मिलती। तो आपने जब राजनीति में आने का फैसला किया, फाइनेंशियली तो भगवान ने सब कुछ आपको दिया ही है, तो राजनीति में जब आप आए तो क्या सोच के कि भाई लोगों की सेवा करनी है? बस 20 साल पहले सोचा था मैंने, अब नहीं। मैं 20 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। मैं चौथा चुनाव वही मैंने कहा, चौथा चुनाव आपका है। चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं एक मुझे एक मौका मिला है, मैं एक दफा जो ये लोग बाहरी को बनाते आए हैं, इनको एक चस्का पड़े अगर भाई राजनीतिक स्वाद क्या होता है, वो एक दफा ही देख ले तो एक बाहरी का मुद्दा खत्म हो जाएगा
और आज हम ये रास्ता खोल दे तो आगे आने वाली पीढ़ियों में उनके लिए रास्ता खुल जाए। 36 बिरादरी में से जो भी जनसेवा करेगा वो आगे आएगा। तो कौन इंस्पिरेशन कौन था? 20 साल पहले आपने सोचा कि आप राजनीति में आए, किसको देख के इंस्पायर हुए या क्या देखा कि भाई राजनीति में जाना क्यों जरूरी है? राजनीति में जाना उस टाइम इसलिए जरूरी होगा कि बाहरी विधायक थे और लोगों को ना लड्डू पूरी खवा के बहकाना, फिर ये कहना ये क्या है लड्डू पूरी पाए जाते हैं फलाना ढिकड़ा, अपने मुँह से ही वो बुलाना भी देते तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कहा यार ये वोट भी लेते हैं और बदनाम भी करते हैं, बुलाना भी देते हैं, तो मगर राजनीति में आना पड़ेगा। तो तब मैं राजनीति में आया था। तो कह रहे हैं राजनीति में आने का जो एक बार सोच भी लेता है फिर बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि राजनीति ऐसा खींचती है अपनी तरफ कि बाहर आना बिल्कुल असंभव है। इसीलिए 3 चुनाव आपने लड़े। भले ही प्रदर्शन अच्छा होता रहा, पहले आप भाजपा की टिकट पर लड़े, फिर आप निर्दलीय लड़े, जेजेपी से लड़े, अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं, प्रदर्शन अच्छा होता रहा। अब दूसरे नंबर से पिछली बार जब रह गए थे आपको लग रहा है अब पहले पे आ ही जाएंगे, अब लोग भी इस बात को मानते हैं। तो संघर्ष करो। देखो चींटी पेड़ पे ना 100 बार चढ़ेगी, 100 बार गिरेगी, आखिर चढ़ के रहेगी, वो अपने विजन में लगी रहेगी। तो मैं भी एक चींटी बन के और लगा ही रहा कि मुझे जनसेवा का मौका परमात्मा जरूर देगा। तो कभी सोचा नहीं कि क्या कुछ हो तो रहा नहीं है या जीत नहीं पा रहा हूँ चुनाव में तो छोड़ देता? नहीं, मैंने नहीं सोचा। मैंने एक ही सोच रखा था कि मैं जब तक जीऊंगा मैं संघर्ष करता रहूंगा और पब्लिक की सेवा करता रहूंगा। तो इसी और पब्लिक की सेवा तो मैं बहुत कराया अपने रसूख से, तो लेकिन विकास तो बगैर राजनीति विकास नहीं होगा। आपको लग रहा है अब सत्ता कांग्रेस की आ रही है? 100% आ रही है। लेकिन ये जो आपसी लड़ाई चल रही है, खटाना साहब कह रहे हैं हुड्डा साहब से शैलजा जी की बनती नहीं है, रणदीप सुरजेवाला अलग चल रहे हैं, वीरेंद्र सिंह अलग चल रहे हैं। नहीं, अब सब एक है। अब सब एक है? हाँ, चले रहे तो घर में 2 बासन हुए खुड़क भी जा, लेकिन फिर वो साफ शुद्ध करके फिर इकट्ठे उसमें रखे जा ना। क्या बोलते हमारे यहाँ बोलते छीका। बर्तन गंदे हो जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर वो कोई किधर पड़े हो कोई किधर पड़े हो, लेकिन फिर सरफ से धो के और फिर वो उसमें रख दिए जा, सजा रखे जाते हैं। तो ऐसे ही अब पार्टी बिल्कुल साफ है, सब एक है। सब एक है। तो इसका नुकसान नहीं होगा आपको लग रहा है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्योंकि लोग तो कह रहे हैं बार बार कांग्रेस के तमाम नेता कांग्रेस आ रहे हैं, बीजेपी जा रही है, और इस बीच आपसी जो इतनी लड़ाई या इतनी बहसबाजी चल रही है उससे वोटर तो सोचता है कि यार क्या है ये, अभी सरकार तो आई नहीं लेकिन मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग। नहीं, जनता क्या सोचेगी? जनता की तो सोच ये है कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। आपकी सोच क्या है? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? वो हाईकमांड का फैसला हो, हमारा थोड़ी है। और कह रहे ना ज्यादा विधायक जिसके होंगे वो उसको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, विधायकों से सलाह मशवरा किया जाएगा। हम तो एक सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं, ये तो हाई लेवल का काम है। नहीं, जब आपसे पूछा जाएगा, अगर बोला जाए कि हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को बनाना चाहिए, शैलजा जी को बनाना चाहिए, रणदीप सुरजेवाला जी को बनाना चाहिए, आपका क्या मत? हमको कौन पूछेगा, हम छोटे आदमी हैं। नहीं, सारे विधायकों के मत तो जानेंगे। चलो, तो हुड्डा साहब से ट्यूनिंग ठीक है? मेरी सबसे बढ़िया, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो जनसेवा के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरी तो लड़ाई दूसरी है। नहीं, आपकी तो लड़ाई भले ही किसी से ना हो और हम आशा करते हैं कि कभी हो भी ना, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि वैसे सारे नेताओं से ट्यूनिंग आपकी बराबर है, सब ठीक है, सब प्रचार के लिए भी आ रहे हैं, कार्यक्रम भी कर रहे हैं और भरपूर साथ दे रहे हैं? देखो, मैं तो पार्टी में था ही नहीं ना, मैं तो अब नया आया हूँ। तो वही तो, नए आदमी को साथ मिल रहा है या नहीं? तो नए आदमी को तो सभी साथ देंगे। सब साथ देंगे। क्या प्लान है? अभी 5 तारीख को वोटिंग है, दिन बहुत कम रह गए हैं, कैसे प्रचार में ताकत झोंकेंगे? कोई केंद्रीय नेतृत्व से भी आएगा आप लोगों के प्रचार के लिए? देखो अब कौन कौन आते हैं। मैं तो कांग्रेस में नया आया हूँ, अब वो कौन मेरी सपोर्ट करेंगे
सारी पार्टी एक है, पार्टी से भी भेजेगी। जीतेगा भाई जीतेगा। आपने ऐसा कुछ मतलब किसी को लेटर या किसी को ऐसा इनफॉर्मली इनवाइट नहीं किया है कि आप लोग आइए और मेरे प्रचार में लगिए? मतलब आपने कोई रिक्वेस्ट लेटर भेजा है कि भाई मैं चाहूंगा राहुल जी एक बार रैली कर लें या प्रियंका जी रैली कर लें या सचिन पायलट आए या कोई रैली हो? आपने हाँ, कुछ देखो पार्टी की तरफ से कोई तो नेता आएंगे ही ना। अभी कार्यक्रम तय नहीं है यानी कि आप कह रहे हैं? 2 तारीख की रैली हम कर रहे हैं। अच्छा। तो हमने लेटर तो दिया हुआ है कि भाई कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व देखेगा कौन किसको भेजते हैं, किसी को तो भेजेंगे ही ना। बाकी हम तो ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। उनको अब पार्टी की बात है, वो कैसा हमको पसंद करते हैं क्या करते हैं वो तो उनके लेवल की बात है। हमारा काम तो ग्राउंड पे सीट निकालना मकसद है बस। तो निकालेंगे विश्वास? 100% इस बार निकालेंगे। पंडित जी को कुंडली दिखा दी है? इस बार राजयोग है कुंडली में? मुझे तो लग रहा पंडित जी को तो नहीं दिखाई मैंने। अच्छा, दिखाई नहीं है लेकिन लग रहा है कि राजयोग है। हाँ, अब लग रहा हो। देखो बड़े बूढ़े कह रहे हुए 12 साल में तो बूढ़ी की पहाड़ है। अब मुझे तो 20 साल हो गए हाँ। जन सेवा करते हैं, तो ऊपर वाला भी सोचेगा। अच्छा, आईएनएल बीएसपी का गठबंधन भी है, उस वजह से उस लिहाज से इस सीट के समीकरण क्या आपको लगता है थोड़े से आपके लिए विपरीत हो सकते हैं? देखो हम क्षेत्र में 36 बिरादरी में हमारा अपना प्रभाव है। हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हम पे विश्वास करते हैं, हमें पसंद करते हैं क्योंकि हम लोगों का साथ देते हैं। तो मुझे किसी से कोई नुकसान नफा नुकसान नहीं, कोई टेंशन किसी भी ना तरीके की किसी नहीं? तरह की नहीं। तो एकदम रिलैक्स होके चुनाव लड़ रहे हैं रोहताश खटाना साहब? बिल्कुल रिलैक्स हो गए। सिरदर्दी है तो दूसरे ने, मुझे नहीं है। दूसरों को क्या सरदर्दी है जो आपके प्रतिद्वंदी चुनावी मैदान में? वो तो इसलिए एक भी राष्ट्रीय पार्टी की टिकट मिल गई। बीजेपी वाली की भी तो टिकट है? हाँ, तो नहीं, वो तो बीजेपी तो अब जारी है ना। अच्छा, जारी है। विश्वास है? हाँ, उन्होंने तो 10 साल भ्रष्टाचार में कमी नहीं छोड़ी। ऐसे नेता वो टिकट दे के भेज दे किसी को भी, बाहरी को, उन्हें नजर ही नहीं पड़ा हुआ क्षेत्र में भी कोई है। तो अगर विधायक बन के आप जीत के पहुंचते चंडीगढ़, 85,000 वोटर में उनको हमारे यहाँ आदमी नजर नहीं आते। विधायक बन के चंडीगढ़ पहुंचते हैं, आखिरी सवाल है, तो क्या उम्मीद है पार्टी मंत्री बनाएगी या आप मांग करेंगे कि भाई मंत्री पद मिलना चाहिए? ये तो उनका काम है। आप बोलेंगे? मुझे किस लिए बोलना, मुझे तो पब्लिक की सेवा करनी है। हाँ, लेकिन वोटर्स के दिल में तो ये बात है, जो मतलब कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में रातों रात टिकट लेकर आ सकते हैं। अब वो उनकी पकड़ कितनी स्ट्रांग है पार्टी में, जीतेंगे तो भाई मंत्री पद भी निश्चित है। मैं तो भाई साहब मैं तो मैडम पार्टी में था ही नहीं ना। मैं तो अब आया हूँ 10 दिन से। तो मेरा काम तो है अभी। ये बिना पार्टी में रहे, पार्टी ज्वाइन करते ही अगर टिकट मिल गई, तभी तो लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई जीत भी गए तो तुरंत मंत्री पद भी निश्चित ही है। अब वो हाईकमांड का फैसला क्या करते हैं। चलिए, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लगे रहिए अपने चुनाव प्रचार में। देखते हैं कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सोना की जनता का फैसला क्या होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया। 1 नंबर पर आएगी। 1 नंबर पे विश्वास है? बिल्कुल। कितने मार्जिन से जीत रहे हैं, कुछ ये देखा, कुछ सोचा? कम से कम 50,000 से। 50,000 से? हाँ जी, पक्का? पक्का, ऑन रिकॉर्ड? ऑन रिकॉर्ड। चलिए, 8 तारीख को आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जीतेगा भाई जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, रोहताश खटाना जीतेगा। इनके समर्थक तो ये नारे लगा रहे हैं यहाँ पर हमारे इस चुनावी स्टूडियो में, लेकिन आप क्या वाकई में समझ रहे हैं कि खटाना साहब इस बार सोहना से विधानसभा चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे और ये राह इनके लिए आसान होगी? खटाना साहब तो कह रहे हैं 50,000 प्लस के मार्जिन से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं, क्योंकि लोगों को पहली बार ऐसा मौका मिला है कि सोहना के ही स्थानीय नेता को पार्टी ने टिकट दी और कांग्रेस पार्टी के टिकट मिलने के बाद मजबूती जाहिर सी बात है रोहताश खटाना साहब को भी मिली है। चौथी बार
चुनावी मैदान में तो हैं, लेकिन पहली बार विधानसभा पहुंचने के लिए, सोहना का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तमाम मसलों को उठाएंगे, तमाम विकास कार्य करवाएंगे और जिस मकसद से राजनीति में आए हैं उसको साकार करके रहेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि बिना राज के तमाम चीजें जो ग्राउंड पर लोगों के लिए की जानी चाहिए वो नहीं की जा सकती हैं। आप एज ए सोसाइटी तो जितनी हेल्प कर सकते हैं, जितनी मदद कर सकते हैं, वो मैंने करने की पूरी कोशिश की, लेकिन राज में जब आएंगे तभी विकास हो पाएगा इलाके का, तभी तमाम जो समस्याएं हैं उनको दूर करा पाएंगे और लोगों को दिला पाएंगे उन तमाम परेशानियों से निजात जिससे वो आए दिन दो चार होना पड़ता है। बहरहाल चुनावी स्टूडियो से इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।